हेलो स्टूडेंट, अगर आपने भी 2024 के अंदर है वो 10th या फिर 12th है वो राजस्थान बोर्ड से अगर पास आउट किया है तो ये वीडियो अब आपके लिए। जी हाँ, इसके अंदर एकल पुत्री द्विपुत्री जो योग्यता पुरस्कार है योजना है 2024 के तहत आवेदन फॉर्म है वो शुरू कर दिए गए हैं, जिसके तहत आपको है वो स्कॉलरशिप दी जाती है। जी हाँ, इसके अंदर जो मेरिट बनती है वो स्टेट मेरिट और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरिट बनती है। स्टेट मेरिट के अंदर 51,000 रुपये जो 12th में आता है उसको दिया जाता है और 31,000 रुपये है वो 10th लेवल पे इसमें दिए जाएंगे। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर मेरिट बनेगी 12th लेवल की और फिर 10th लेवल की तो इसके अंदर 11,000 रुपये दिए जाएंगे। अब अपन बात करते हैं कि इसके लिए कौन फॉर्म भर सकता है, इसके लिए क्या योग्यता रहने वाली है। पहला तो इसके अंदर ऐसे माता पिता जिनके घर के अंदर है वो इकलौती संतान है, पुत्री हो। जी हाँ, अगर आप ऐसे माता पिता हैं जिनके घर पे अगर इकलौती संतान पुत्री है तो वो फॉर्म भर सकता है, या फिर अगर आपके पास 2 पुत्रियां हैं तब भी आप ये फॉर्म है वो भर सकते हैं। 3 उसी केस में हो सकते हैं जब आपके घर के अंदर एक पहले से पुत्री और बाद में अगर कोई 2 जुड़वा पुत्री हो जाए तो उस केस के अंदर जो तीनों पुत्रियां हैं वो इस आवेदन फॉर्म को भर सकती हैं और इस योजना का लाभ ले सकती हैं। याद रखें, अगर इसके अलावा आपके घर के अंदर पुत्र है तब आप ये फॉर्म है वो किसी भी कंडीशन में नहीं भर पाएंगे, क्योंकि योजना का नाम ही एकल पुत्री या द्विपुत्री योजना इसमें रखा गया है। अब अपन बात करते हैं इसके लिए अगला पॉइंट क्या है योग्यता में। जी, अब दूसरी योग्यता की बात कर लेते हैं। जी हाँ, दूसरी योग्यता के अनुसार आप जो 2024 के अंदर हैं वो राजस्थान बोर्ड से या तो आपने 10th पास किया हो या फिर आपने 12th पास आउट किया हो, और इसके साथ ही साथ चाहे आप रेगुलर मोड से हो या फिर प्राइवेट मोड से हो तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तीसरी योग्यता इसके अंदर रखी गई है कि भाई आपने जो परीक्षा दी है वो परीक्षा कौन सी है। जी हाँ, इसके तहत जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो यहाँ आप देख रहे हो इतने प्रकार की परीक्षा होती है। जैसे कि मान लो 10th क्लास है, उसके अंदर एक तो सिंपल माध्यमिक जो परीक्षा होती है उसके लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके साथ ही माध्यमिक जो शिक्षा है व्यावसायिक रूप से भी होती है तब वहाँ भी ये स्कॉलरशिप दी जाती है, और इसके अलावा जो संस्कृत वाली प्रवेशिका है तो उसके लिए भी ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसी प्रकार के लिए 12th के अंदर सिंपल जो उच्च माध्यमिक परीक्षा है उसके लिए स्कॉलरशिप है, उसके साथ ही साथ जो व्यावसायिक होगी उच्च माध्यमिक परीक्षा उसके लिए भी दी जाएगी, और इसके साथ ही साथ इसके अंदर जो वरिष्ठ उपाध्याय जिसको बोलते हैं संस्कृत के अंदर उस एग्ज़ाम के लिए अगर आपने ये उत्तीर्ण कर रखा है तब भी आपको इसकी स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस प्रकार ये 10th और 12th है वो दोनों के लिए दी जाती है। बस आपका जो बोर्ड है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर होना ज़रूरी है। अब एक और बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। जी हाँ, कट ऑफ मेरिट है वो इसमें लगती है। जी हाँ, आपका नाम है वो कट ऑफ मेरिट के अंदर होना चाहिए। अब ये क्या है इसको समझ लेते हैं। अब कट ऑफ का क्या रहेगा। जी हाँ, अभी तक जितने भी एग्जाम थे अपन देखते थे कि कट ऑफ बाद में डिसाइड होती थी, लेकिन इसके अंदर जो राजस्थान बोर्ड है अजमेर इसने पहले से कट ऑफ डिसाइड कर रखी है। आप यहाँ देख सकते हो कुछ कट ऑफ दिखाई दे रही है। इसमें से एक आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो किसी के 600 में से 491 नंबर हैं साइंस के अंदर, PCB जिसको अपन बोलते हैं, अगर उसके अंदर आपके 491 नंबर हैं 600 में से तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, इन फॉर्मों को वही भर सकता है, एक तो वो छात्रा होनी चाहिए, दूसरी यहाँ जो कट ऑफ चल रही है अगर आपके 10th या 12th के अंदर इसमें से जो कट ऑफ आ रही है या आपके जो नंबर इतने आ रहे हैं जो कि यहाँ PDF में चल रहे हैं तब आप ये फॉर्म भर सकते हो। अगर इससे आपके नंबर कम है तब आप ये फॉर्म नहीं भर पाओगे। अब बात करते हैं आवेदन। आप आवेदन कैसे करोगे। जी हाँ, इसके तहत आवेदन है वो आपको ऑफलाइन करना होगा। जी हाँ, इसके लिए लिंक है मैंने वीडियो के नीचे वेबसाइट का दिया, आप वहाँ से जाके आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको भर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आवेदन फॉर्म है आप डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। पहला तो आवेदन फॉर्म मिलेगा, दूसरा जो आपका जो प्रिंसिपल है स्कूल का उसका अनुशंसा पत्र भी मिलेगा आपको फॉर्म के साथ में, वो उससे भरवाना होगा। उसमें वो प्रिंसिपल लिखेगा कि भाई ये स्टूडेंट है, ये यहाँ पर रेगुलर रूप से अध्ययन कर रहा था, तो अपने साइन और मोहर भी लगा के देगा। तीसरा उस फॉर्म के साथ रहेगा शपथ पत्र भी रहेगा, जो कि आपको भर के माता पिता जो हैं वो आपके भर के उसको देंगे। अब इसमें बात कर लेते हैं, ये तो हुआ रेगुलर स्टूडेंट के लिए। जी हाँ, इसके साथ ही साथ कुछ प्राइवेट भी होते हैं। अब वो किससे साइन करवाएंगे, क्योंकि वो स्कूल गए नहीं हैं, तो वो किसी भी गजेटेड अधिकारी हैं, राजपत्रित अधिकारी हैं, उससे वो अनुशंसा पत्र है वो भरवाएंगे, क्योंकि उनके पास प्रिंसिपल नहीं है तो इसलिए वो उनसे अटेस्ट करवा लेंगे अपने फॉर्म को। अब बात कर लेते हैं आवेदन फॉर्म के साथ लगने वाले डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहेंगे। जी हाँ, पहले इसमें बात कर लेते हैं अपन बैंक पासबुक। जी हाँ, आपका खाता है वो खुद का स्वयं का होना चाहिए, आपका जॉइंट खाता नहीं चलेगा। आपने अभी तक अगर बैंक अकाउंट नहीं ओपन करवाया तो किसी भी बैंक में जाके करवा सकते हैं, 1 दिन का उसमें समय लगता है। याद रहे, आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएं या पहले से अगर ओपन है तो उसमें सीडिंग चालू है या नहीं ये ज़रूर चेक कर लें। अगर आपके खाते के अंदर बैंक आधार जो लिंक है वो सीडेड है तभी आपके खाते के अंदर ये राशि आएगी, अन्यथा आपके पास ये राशि
नहीं आएगी। अगर आपको नहीं पता कि आपका अकाउंट है वो आधार सीडेड है या नहीं है, या आपके आधार सीडिंग आपके अकाउंट के साथ लिंक है या नहीं है, तो इसी वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक और वीडियो का लिंक दिया जिस पे आप क्लिक करके घर बैठे चेक कर सकते हो कि आपका जो खाता है वो आधार सीडेड है या फिर नहीं। या फिर ये वीडियो जब खत्म होगा तो यहाँ कॉर्नर पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप क्लिक करके उसको देख सकते हो और अपने अकाउंट का स्टेटस है वो चेक कर सकते हो। अपन बात कर रहे थे कि बैंक पासबुक, जी हाँ, आपको बैंक पासबुक की कॉपी लगानी पड़ेगी। यहाँ पे खाता आपका अपना खुद का ही रहेगा, जॉइंट खाता नहीं चलेगा किसी भी प्रकार से। और इसके साथ ही साथ मान लो अगर आपके बैंक पासबुक की प्रति है या जो सत्यापित कॉपी है वो अगर ठीक से दिखाई नहीं दे रही, तो आप अपने बैंक से जो अपना बैंक अकाउंट है उसका कैंसिल चेक भी लगा सकते हैं। उसकी प्रिंटिंग साफ आती है चेक की, और उसके साथ ही साथ उस जो कैंसिल चेक है या फिर जो पासबुक है उसकी जो फोटोकॉपी है उस पर मैनेजर के आप साइन करवाओगे और मोहर भी साथ में लगवाओगे। तो ये तो आपका पहला डॉक्यूमेंट हुआ बैंक पासबुक। दूसरे डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। इसके अंदर अपन 50 रुपये का स्टाम्प लगेगा। जी हाँ, वो एक शपथ पत्र ही होगा, जो कि आवेदन फॉर्म के साथ में आपको शपथ पत्र दिया गया था वही मटेरियल यहाँ पे छपवाना पड़ेगा, और ये शपथ पत्र है वो आपके माता पिता लगवाएंगे। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट रहेगा परिवार का राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, और फिर आपके जो 10th या 12th की जो मार्कशीट की कॉपी है। जी हाँ, ये जो सभी डॉक्यूमेंट है ये किसी भी राजपत्री अधिकारी हैं उससे आपको सिग्नेचर और उसकी मोहर लगवा के और फोटोकॉपी है वो साथ में जमा करवानी पड़ेगी। इस प्रकार से ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट हो गए हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं 6 प्रकार के ये डॉक्यूमेंट हो गए, और साथ साथ के अंदर आपका जो आवेदन फॉर्म है, ये आवेदन फॉर्म प्लस ये 6 डॉक्यूमेंट है ये आपको हैं वो ऑफलाइन है वो भेजने पड़ेंगे अजमेर। जी हाँ, अंतिम तिथि जो है आवेदन फॉर्म की वो 30 मई रखी गई है 2025। अभी जब तक ये वीडियो शूट हो रहा है तब तक जो 10th और 12th का जो रिजल्ट है वो आउट नहीं हुआ राजस्थान बोर्ड का, तो डेट बढ़ भी सकती है, लेकिन अपन अंतिम जो डेट है वो 30 मई 2025 ही मानेंगे क्योंकि ऑफिशियली यही है। अब बात कर लेते हैं उस पते की जिस पर आपको ये सभी डॉक्यूमेंट है वो ऑफलाइन रजिस्ट्री करके या स्पीड पोस्ट से भेजने रहेंगे। तो वो रहेगा सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, आप यहाँ देख सकते हो। ये आप उस पर स्पीड पोस्ट या फिर डाक पे आप लिखोगे ये एड्रेस और वहाँ पे ये पोस्ट कर दोगे। याद रहे 30 मई 2025 से पहले आपका फॉर्म है वो इस एड्रेस पे पहुँच जाना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।